हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज हम ग्रामर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सी लोगों ने मुझे कहा कि मैम ग्रामर स्टार्ट करवा दो। वो मुझे अभी वॉच भी कर रहे हैं, तो लेकिन मैं थोड़ा सा अपने लिटरेचर सेक्शन में बिजी थी, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी कम था, तो इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं करवा पाई। और लेकिन आज मैं ग्रामर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। मैंने आज टॉपिक लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। इसमें आज हम नाउन का कंसेप्ट ऑफ नाउन, इसके टाइप्स, इसके एग्जाम्पल, साथ के साथ इसकी एक्सरसाइजेस भी आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही नाउन हमारे लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें नाउन की स्टडी करना जरूरी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नाउन जो टॉपिक है ये आपकी क्लास के साथ साथ आपकी क्लास 10th के लिए, 12th के लिए, एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या आपका जो नेम है ये एक नाउन है? अगर नाउन है तो ये कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर? और आपके आसपास रखी हुई चीजें ये किस तरह की नाउन है? सनलाइट, वाटर, एयर, क्या ये भी नाउन है? यही आज हम डिस्कस करेंगे। नाउन जो है ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। स्पीच के लिए या फिर सेंटेंस के एक बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और जिसमें से नाउन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। जैसे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट है। ये जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप एक चाट वाले की शॉप पे जाते हो, चाट वाले का नाम लेके ही जो है आपके मुंह में पानी आ गया और हाँ मेरे मुंह में भी आ गया। तो जब हम चाट वाले की शॉप पे जाते हैं तो और उसे हम चाट बनाने के लिए कहते हैं, तो वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जो है हमारे लिए चाट बनाता है। उस चाट में वो बॉइल्ड पोटैटोज भी डालते हैं, चिक बीन्स भी डालते हैं, कर्ड भी डालता है, मिंट चटनी, टैमरिंड सॉस, सॉल्ट, चाट मसाला, और इनको मिलाकर जो है वो हमारे लिए चाट बनाता है। इसी तरह ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके भी ये इंग्रेडिएंट्स है हमारे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंग्रेडिएंट्स है और इन्हीं को मिलाकर जो है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनती है। शायद अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या। नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है और आज हम नाउन को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउन के जो डेफिनेशन है हम बचपन से ही क्रैम करते आ रहे हैं, शुरू से ही हम ना इसे रटते आ रहे हैं कि नाउन एक्चुअली क्या है, कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और आइडिया। यानी किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को, एनिमल के नाम को, प्लेस के नाम को, जगह के नाम को या वस्तु के नाम को, उसकी क्वालिटी या आइडिया के नाम को भी हम जो है नाउन कहते हैं। पर्सन का नेम चाहे मेरा नाम है चाहे आपका नाम है, ये भी नाउन है। चाहे किसी का भी नाम है वो भी नाउन है। किसी भी जानवर का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, कैट, डॉग, फिश, एलिफेंट, लॉयन, ये भी तो नाम ही है। किसी एक जाति को, प्रजाति को एक नाम दे दिया गया है बस, लेकिन नाम तो है, तो ये भी एक नाउन है। किसी भी जगह के नाम को, जहां आप रहते हो, वो भी जिस जगह का नाम है जहां पर आप रहते हो, चाहे विलेज में रहते हो चाहे सिटी में रहते हो, आपकी कॉलोनी का नेम, ये भी एक नाउन है। और मैं पानीपत में रहती हूँ, हरियाणा के पानीपत में, तो ये भी एक नाउन है। इस साथ ही साथ वर्ल्ड में जितनी भी सिटीज हैं उनके भी नाम है, तो इट मीन्स वो भी नाउन है। जितनी भी कंट्रीज हैं उनका भी नाम है, वो भी नाउन है। चाहे आपके आसपास जो सिटीज हैं या फिर आपकी कॉलोनीज हैं या आपके आसपास हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, उन सब के भी तो नाम है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो भी किसी भी जगह का नाम होगा वो नाउन ही होगा। साथ ही थिंग यानी वस्तु, और यानी आपके आसपास रखी हुई सभी वस्तुओं के नाम। अब वस्तु क्या हो सकती है? आपके हाथ में मोबाइल भी तो है, ये भी तो एक वस्तु है। आपके हाथ में पेंसिल, चेयर, या फिर बेड, या फिर वॉल, दीवार भी एक नाउन है क्योंकि उसका एक नाम दिया गया है। आपका डोर, दरवाजा, विंडो, ये भी इनके भी नाम दिए गए हैं। यानी कि चेयर, फैन, ये सारी चीजों के भी नाम हैं, वस्तुओं के नाम, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, लेकिन उनका नाम है। अगर नाम है तो नाउन है। साथ के साथ आपकी जो क्वालिटीज है, आपकी क्वालिटी हो सकती है आप ऑनेस्टी हो, आपके मन में आप ऑनेस्ट हो, या क्लेवरनेस, ये भी एक नाउन है। आपके आइडियाज, वो भी एक नाउन है, बिल्कुल वो नाउन है। आपके जो सब्जेक्ट है, आप बोलते हो मेरे पास मैथमेटिक्स है, क्या मैथमेटिक्स भी नाम है? अजय हाँ, नाउन है क्योंकि उसका नाम है। जो नाम है वही नाउन है। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर आपकी अकाउंटेंसी है या बीएसटी है, इन सब्जेक्ट्स के भी नाम दिए गए हैं। इसका मतलब वो भी नाउन है। मैंने कहा कि जो नाम है वही नाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी उन सभी के नाम है, चाहे आपने उन्हें देखा हो, चाहे सुना हो, चाहे ना सुना हो, या आप उसके बारे में जानते हो या फिर ना जानते हो। अगर आप उसके बारे में जानते हो तो भी नाउन है, नहीं जानते तो भी नाउन है। नाम तो होगा ना उसका कुछ ना कुछ, जो भी नाम है वही नाउन है। अब मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नाउन एक्चुअली है क्या। यानी किसी भी चीज का नाम, चाहे वो वस्तु है, चाहे पर्सन का नेम है, चाहे जगह का नेम है, कोई एनिमल का नेम है, या फिर कोई लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, या फिर कोई क्वालिटी है आपकी, या फिर आपका कोई आइडिया है, वो भी नाउन है। इस तरीके से नाउन जो है नाम है और नाम ही नाउन है। अब जो है आपका नेम भी नाउन है, मेरा नेम भी नाउन है, या किसी दूसरे पर्सन का नेम भी नाउन है। आपकी ऑनेस्टी, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी ब्यूटी, आपकी क्लेवरनेस, ये भी नाउन में ही काउंट है। साथ के साथ एयर, वाटर, सनलाइट, गोल्ड, ये भी नाउन है। तो ये सारे जो है, अब जो खिचड़ी सी पक गई कि भी ये किस चीज का नाउन है, अगर ये भी नाउन है तो वो भी नाउन है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे लिंग्विस्ट हैं, जो हमारे भाषा के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और जो नाउन है उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब इसमें हमारे लिंग्विस्ट ने इन पार्ट्स में नाउन को डिवाइड कर दिया। पहला है हमारा कॉमन नाउन। सबसे पहले आता है कॉमन नाउन, एक ऐसा नाउन जो सबके लिए कॉमन हो। यानी कि हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जब हम किसी प्लेस को, किसी पर्सन को या किसी वस्तु को उसके नाम से ना बुलाकर उसके कैटेगरी या उसकी क्लास के नाम से पुकारते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन है ना, कॉमन नाउन इज शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और अ ग्रुप। जो सेम क्लास और सेम ग्रुप के होते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहा जाता है। इसे जातिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है हिंदी में, यानी जो जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर ड्रॉ की हैं, ये राम है और ये श्याम है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन राम और श्याम में कॉमन क्या है, आप मुझे ये बताइए।
इन दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों ही बॉय हैं, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, यानी कि इन दोनों में कॉमन है कि ये दोनों बॉय हैं, यानी इन दोनों की जाति जो है, इन दोनों में कॉमन क्या है, बॉय, बॉय का होना। यानी दुनिया में जितने भी बॉय होंगे वो भी तो एक ही जाति से बिलोंग करते होंगे ना, उन्हें भी हम जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसका नाम राम और श्याम न रखकर रिया और प्रिया कर देती हूँ तो ये इनमें कॉमन क्या है, तो ये दोनों ही गर्ल हैं, दोनों ही लड़कियां हैं, यानी दुनिया की जितनी लड़कियां हैं वो भी तो सभी गर्ल हैं, ये भी तो एक कॉमन है उन दो सभी में, उन सभी में ये कॉमन है, ये उनकी जाति का बोध करा रहा है। इट मीन्स ये जो है गर्ल वर्ड भी कॉमन है। ऐसे ही सिटी, दुनिया की जितनी भी सिटीज हैं वो चाहे कहीं की हो, इंडिया की हो या इंडिया के बाहर की हो, सभी सिटीज को हम एक सिटी वर्ड जो है सबके लिए यूज करते हैं, वो हम किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं यूज कर रहे, उन सभी के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो सिटी वर्ड भी एक कॉमन है। कंट्री, हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं करते, हम सिर्फ सभी कंट्री की बात कर रहे हैं, या इंडिया है या किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ कंट्री की बात कर रहे हैं, तो कंट्री वर्ड भी एक कॉमन नाउन है। बुक, बुक दुनिया की जितनी भी बुक्स हैं, या इंडिया में है या लाइब्रेरी में है या लाइब्रेरी के बाहर आपके घर में है, और सभी को हम एक बुक वर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो बुक वर्ड भी एक कॉमन है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, वो एक बुक एक जाति है, एक कॉमन वर्ड है जो सभी बुक्स के लिए एक जैसा यूज किया जाता है। ऐसे ही कार, कोई हमने कार किसी मर्सिडीज की बात नहीं की, मेरे पास एक कार है, यानी कोई सी भी कार हो सकती है, नैनो भी हो सकती है, मर्सिडीज भी हो सकती है, अल्टो भी हो सकती है, या फिर स्विफ्ट भी हो सकती है, तो हमने किसी कार का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक कार वर्ड बोला है, और कार तो एक कॉमन नाउन है, ये कार की किसी कंपनी के नेम से नहीं बोल रहे, हम सिर्फ एक उसकी जाति है कार, और कार एक कॉमन नाउन होता है। फिर एक्टर, एक्टर चाहे इंडिया के एक्टर हो चाहे इंडिया के बाहर के एक्टर हो, एक्टर तो एक्टर होता है, और एक्टर की जब बात कर रहे हैं तो एक्टर वर्ड भी एक कॉमन नाउन है, हम किसी स्पेसिफिक किसी खास एक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे। ऐसे ही डॉग, डॉग चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास हो, कहीं भी हो, वो एक डॉग की जाति का बोध करा रहे हैं, वो जाति है उनकी और उसका बोध करा रहे हैं, किसी नाम के नाम नहीं रखा हमने डॉग का, सिर्फ वो डॉग है, एक जाति है, कैट है, चाहे एलिफेंट है, चाहे कुछ भी, वो उनकी जाति है और ये जाति का बोध कराते हैं। वो सभी के लिए जितने भी डॉग्स हैं वर्ल्ड में, उन सब के लिए एक जैसा वर्ड यूज हो रहा है डॉग, और ये एक जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही फ्रूट है, ट्रीज है, किसी ट्री का हम कोई नाम नहीं ले रहे, वर्ल्ड के सभी ट्री की बात हो रही है। गेम, गेम चाहे आपका क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो चाहे बेसबॉल हो चाहे टेनिस हो चाहे हॉकी हो, कोई सा भी गेम हो सकता है, हमारे स्कूल में बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, तो गेम वर्ड भी एक कॉमन नाउन है, किसी हम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, और गेम जो है एक कॉमन नाउन है। ऐसे ही पेन, टीचर चाहे आपके टीचर हो चाहे मेरे टीचर थे, सभी के लिए चाहे जेंट्स है चाहे लेडी है, सभी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टीचर, चाहे वो कोई सा भी हो, तो टीचर वर्ड भी एक कॉमन नाउन है। डॉक्टर, जेंट्स हो लेडी हो, हम चाहे किसी के लिए सबके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर भी एक जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन जिसे हम कहते हैं। ऐसे ही मोबाइल है, आपका मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, मोबाइल एक वस्तु है, चीज है, थिंग है, और वो उसको हमने किसी नाम से नहीं बुलाया, वो भी एक कॉमन नाउन है, इसे भी हम कॉमन नाउन बोलेंगे। इस तरीके से मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन नाउन एक्चुअली है क्या, ऐसा शब्द, ऐसे वर्ड जो है, ऐसा नाउन जो है, जो सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए, किसी क्लास के लिए या किसी ग्रुप के लिए एक जैसा वर्ड जो है यूज किया जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन के बारे में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉमन नाउन जब भी हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं, अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में, बिगनिंग में आता है, तो हम इसे, इसका जो फर्स्ट लेटर है हम कैपिटल लेटर लिखेंगे। अगर बीच में आता है या फिर बाद में, अगर सेंटेंस के कहीं भी बीच में आता है, तो हम इसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, तब इसका जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है तब भी ये स्मॉल होता है, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में आता है तभी ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस तरीके से ये हुआ हमारा आज का कॉमन नाउन। जब हम किसी खास, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग
या प्लेस की जब हम बात करते हैं या किसी आइडिया की बात करते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को किसी श्रेणी में, किसी कैटेगरी, किसी क्लास, वर्ग में न बांटकर उसको कोई नाम दे दिया जाता है, किसी पर्सन को नाम दे दिया जाता है, किसी वस्तु को नाम दे दिया जाता है और उसे हम उस नाम से पुकारते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन जो दी गई है वो ये है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। ये पर्टिकुलर पर्सन का नेम या पर्टिकुलर थिंग का नेम या पर्टिकुलर प्लेस का नेम या पर्टिकुलर कोई आइडिया का जो नेम है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। यानी जब किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु की बात हो रही हो या किसी विशेष पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही हो, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो रही हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे जब जो क्रिकेट वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन मैं सभी क्रिकेटर्स की बात ना करके सिर्फ एक क्रिकेटर के बारे में बात कर रही हूँ कि MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी जो वर्ड है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रही हूँ तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ऐसे ही एक्ट्रेस बहुत सारी हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, लेकिन मैं सभी एक्ट्रेस की बात ना करके सिर्फ एक कंगना रनौत एक्ट्रेस के बारे में बात करती हूँ। तो कंगना रनौत क्योंकि एक पर्टिकुलर, एक विशेष के बारे में बात की जा रही है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे ही गेम्स बहुत सारे हमारे स्कूलों में खिलाए जाते हैं, बहुत सारे गेम्स खेले भी जाते हैं, लेकिन सभी गेम्स के बारे में नहीं बात करके अगर जैसे टेनिस है, क्रिकेट है, हॉकी है, बेसबॉल है, बहुत सारे गेम्स है, लेकिन मैं सभी के बारे में ना बात करके सिर्फ एक हॉकी गेम के बारे में भी, एक पर्टिकुलर एक विशेष गेम के बारे में बात कर रही हूँ तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे ही बहुत सारी कार्स होते हैं, लेकिन कार के सभी कार्स के बारे में ना बात करके एक विशेष कार के बारे में बात कर रही हूँ, स्विफ्ट कार के बारे में, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही हमारी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन सभी बुक्स के बारे में बात ना करके मैं अपनी एक होली बुक के बारे में बात कर रही हूँ, रामायण के बारे में बात कर रही हूँ, या कहीं आप अपनी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें या फिर हम सपोज के इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एक हम पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बारे में बात करें, जब हम पर्टिकुलर किसी वस्तु के बारे में बात करें, जब हम पर्टिकुलर किसी विशेष प्रॉपर पर्सन के बारे में बात करें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं, हम सब सिटीज के बारे में बात करके सिर्फ एक पर्टिकुलर, एक विशेष सिटी के बारे में बात करें, सपोज कि मुंबई के बारे में बात करें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात करें या इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया जो है हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे बहुत 7 डेज ऑफ वीक हैं, लेकिन अगर मैं आज कहती हूँ कि आज जो है फ्राइडे है तो फ्राइडे जो डे है ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही मंथ हमारी 12 है, लेकिन मंथ जो है अपने आप में एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब मैं इसमें से कोई सी एक पर्टिकुलर विशेष मंथ की बात कर रही हूँ, मैं अगस्त मंथ की बात कर रही हूँ, मैं इस मंथ में पैदा हुई थी, तो जब मैं एक विशेष मंथ के बारे में बात कर रही हूँ तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फैन नहीं, वो फैन नहीं, हवा वाला फैन। जो अगर मैं फैन की बात करूं, अगर बहुत सारे फैन, बहुत सारी कंपनीज फैन बनाती हैं, लेकिन अगर मैं एक उषा फैन के बारे में बात करूं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल, एक थिंग है, एक वस्तु है, कॉमन नाउन है मोबाइल वर्ड, लेकिन जो हम बोलते हैं, लेकिन जब हम किसी एक स्पेसिफिक फोन के बारे में बात करें, सपोज कि मैं आईफोन के बारे में बात करती हूँ तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक, एक प्रॉपर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही पेन है, अगर मैं एक स्पेसिफिक पेन के बारे में बात करूं, सपोज कि मैं सेलो पेन के बारे में बात करती हूँ तो सेलो पेन जो है हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपकी सिटी में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, हमारी सिटी में भी हैं,
लेकिन जब आप किसी अपनी सिटी के किसी रेस्टोरेंट को नाम देकर जब हम बात करते हो, एक स्पेसिफिक नाम देकर जब उस बात की जाती है, तो वो हमारा प्रॉपर नाम हो जाता है। ऐसे मैकडोनल्ड का मैंने एग्जांपल लिया, मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट एक स्पेसिफिक नेम है, उसके बारे में बात की जाए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही स्कूल का एग्जांपल है, स्कूल आप जिसमें पढ़ते हो या जिसमें मैं पढ़ी हूँ या मैं जिसमें पढ़ा रही हूँ, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे स्कूल हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक विशेष स्कूल के बारे में बात करेंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। ऐसे ही हॉस्पिटल, वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रीज हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक विशेष ट्री के बारे में बात करें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ऐसे ही YouTube में बहुत सारे YouTube के चैनल्स हैं जो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं अपने चैनल के बारे में बात करूं तो ये इंग्लिश कंसेप्ट विद विकी भारद्वाज, तो ये मेरा एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर चैनल के बारे में बात कर रही हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद आपको समझ आ गई होगी कि कॉमन नाउन एक प्रॉपर नाउन क्या होता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन में जब भी ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में, मिडिल में या फिर एंडिंग में आए या सेंटेंस में कहीं भी आए, तो आपको इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में लिखना होगा। ऐसे ही मैंने कॉमन नाउन के बारे में बताया था। कॉमन नाउन अगर सेंटेंस की बिगनिंग में आता है, अगर स्टार्ट ही वो कॉमन नाउन से हो रहा है, तो आप उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में लिखोगे। अदरवाइज कॉमन नाउन कहीं भी सेंटेंस में आता है तो आपको उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना होता। सिर्फ अगर वो सेंटेंस ही कॉमन नाउन से स्टार्ट हो रहा है तभी आप उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में लिखोगे। लेकिन प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी आए आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है, कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। वैसे तो हमने नाउन को अपनी सुविधा के अनुसार क्लासिफाइड किया है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के बारे में हमारे जो लिंग्विस्ट हैं, हमारे जो भाषा के वैज्ञानिक हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कलेक्टिव नाउन जो है ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को दिखाता है, और कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी ये कलेक्शन जो थिंग्स की जो कलेक्शन है, उसका जो ग्रुप है, उसके समूह को दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन वो शब्द हैं, वो वर्ड्स हैं जिनसे हमारे ग्रुप ऑफ पीपल्स का पता लगे, ग्रुप ऑफ एनिमल्स का पता लगे, या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स की बारे का बोध कराए, वो शब्द जो हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे क्लास, क्लास जो है ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को शो करता है। क्लास कोई एक बच्चे से क्लास नहीं, क्लास जो स्टूडेंट के जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में पढ़ने वाले, उनको शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्लास वर्ड जो है एक कलेक्टिव नाउन है। ये क्लास जो है सभी स्टूडेंट्स के बारे में बता रही है कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट है, यानी वो स्टूडेंट्स के जितने भी ग्रुप है वो सबको शो कर रही है। तो ये क्लास जो है एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही बंच, बंच मीन्स गुच्छा, गुच्छा जो है कीज का गुच्छा मान लो, या कीज के गुच्छे में जो बंच ऑफ कीज होता है उसमें बहुत सारी कीज होती है। तो वो जो वर्ड है बंच, ये सभी कीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनके ग्रुप को शो कर रहा है, कि कलेक्शन को शो कर रहा है, इसके ग्रुप को शो कर रहा है जो बंच वर्ड है। यानी बंच ऑफ बनानास हो गया या बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। तो अगर बंच ऑफ बनाना की बात करें तो वो जितने भी बनाना उस बंच में है, उस गुच्छे में है, उन सबके बारे में बताने के लिए एक वर्ड यूज किया बंच, और वो बंच वर्ड जो है सभी बनानास के लिए, जो सभी उस गुच्छे में जो बनाना है उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही टीम, टीम किसी एक प्लेयर से नहीं बनती, टीम जो है उस टीम में जो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं उनको मिलाकर जो है एक टीम बनती है।
तो टीम वर्ड भी एक जो है कलेक्टिव नाउन है। टीम एक सिंगुलर, एक पर्सन से नहीं, एक प्लेयर से नहीं बनी है, वो जिस उस टीम में होने वाले जो सभी प्लेयर्स हैं उन सबको मिलाकर जो है वो टीम बनती है। ऐसे ही क्राउड, क्राउड जो है लोगों का क्राउड, यानी बहुत सारे लोग जहां पर इकट्ठे होते हैं उसे हम क्राउड कहते हैं। तो वो क्राउड वर्ड जो भीड़ वर्ड है, वो भीड़ भी एक जो है कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है। भीड़ किसी एक पर्सन से मिलकर नहीं बनती, भीड़ बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, जो बहुत सारे लोगों को दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है। तो भीड़ वर्ड भी जो है, जो क्राउड वर्ड भी है, एक कलेक्टिव नाउन है। मॉब, मॉब भी ये जो है बहुत सारे लोगों को मिलाकर मॉब बनती है, लेकिन मॉब जो है ऐसे जो तत्व होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उसे हम मॉब कहते हैं। तो मॉब भी जो है एक कलेक्टिव नाउन है, किसी एक पर्सन से मॉब नहीं बनती, बहुत सारे लोगों को मिलाकर जो है एक मॉब बनती है। बंडल, बंडल जो है बहुत सारे बंडल ऑफ स्टिक्स, तो सपोज वो बंडल ऑफ स्टिक किसी एक लकड़ी का गट्ठा नहीं है, वो बहुत सारी लकड़ियों को मिलाकर एक वर्ड दिया गया है जिसे हम लट्ठा कहते हैं, या तो उसे हम क्या कहेंगे, बंडल। फ्लीट ऑफ शिप्स यानी शिप्स का समूह। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का समूह, यानी किसी एक डायरेक्टर से मिलकर जो है वो नहीं है, एक डायरेक्टर नहीं इसमें शामिल है, तो बोर्ड यानी बहुत सारे डायरेक्टर्स का समूह है ये, उसको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेंच ऑफ जजेस, किसी एक जज से ये उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बहुत सारे जजेस हैं, उनका मिलकर काम करना जो है वो बेंच ऑफ जजेस हो जाता है। तो उनका समूह जो है, जजेस का समूह जो होता है, उसे हम बेंच ऑफ जजेस कहते हैं। ऐसे गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह, जब सारे चोर मिलकर जो बहुत सारे चोर जो मिलकर एक काम करते हैं, तो वो उनका जो एक गैंग होता है, वो गैंग को हम जो है एक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पैक ऑफ वॉल्व्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में तो जब बहुत सारी ड्रॉर्स होती है ना, उन्हें हम भी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के नाम से कहा जाता है, यानी ये भी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स भी एक जो बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं, उन्हें हम चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बोलते हैं, एक नाम दिया गया है, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन जो है ये ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ जो है थिंग्स के बारे में बताता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे नाउन जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, सिर्फ वही नाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे भी नाउन है जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें नाउन कहा जाता है। ऐसे ही नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract nouns refers to things that we cannot see, hear and touch. ऐसे नाउन जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, ऐसे नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे हमारी फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आजादी। आजादी जो है एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आजादी होती कैसे है, लेकिन ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, कोई थिंग नहीं है जिसे हम छू करके बता दें कि हाँ ये चीज है, और इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही फियर, जिससे जब हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो हमें डर फील होता है, महसूस होता है, लेकिन वो डर को हम कोई छू नहीं सकते, या फिर हम उसे कोई वस्तु नहीं है जिसे हम बता सकें कि हाँ ये ऐसी है, उसे भी सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही लव, लव क्या है, प्यार। प्यार में सिर्फ हम बता सकते हैं कि लव होता क्या है, लेकिन प्यार भी कोई चीज नहीं है जिसे हम छू सकें, इसे महसूस करने वाली चीज है कि हाँ प्यार ये है। ऐसे ही हेट, नफरत, अगर हमसे कोई नफरत करता है तो नफरत भी हम बता ही सकते हैं कि कोई हमसे क्या नफरत कर रहा है, लेकिन नफरत कोई चीज नहीं है जिसे हम कोई छू सके, कोई पर्सन नहीं है, कोई जगह का नेम नहीं है, सिर्फ ये एक महसूस करने वाली चीज है, और इसका नफरत को एक नाम दे दिया गया हेट। और हेट ही भी एक
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हीट यानी ताप। और जब आप आग के पास जाते हैं तो हमें सिर्फ महसूस होता है कि हाँ ये आग है, इसमें गर्मी है, अदरवाइज हमें पता नहीं लगता कि जब तक हम उसके आगे हाथ नहीं करें हमें डर होता है कि वो हमें जो हमारा हाथ जो है जला देगी और हम अपना हाथ जो है पीछे कर लेते हैं। तो हीट भी एक ताप महसूस किया जा सकता है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही किसी की ब्रेवरी, बहादुरी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, कोई कितना ऑनेस्ट है, ये कोई वस्तु नहीं है या थिंग नहीं है जिसे हम उसको बता सकें कि कोई कितना ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो भी हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ कोई कितना ईमानदार है। ऐसे ही चाइल्डहुड, हमारा बचपन जो है, हम बता सकते हैं कि हमारे बचपन में क्या होता था, हम कैसे रहते थे, लेकिन वो भी हम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेज, काइंडनेस, दयालुता या पावर्टी जो है किसी की दशा का बोध होता है कि हाँ कोई जो है उसकी दशा कैसी है और जिसके बारे में उसे गरीब कहा जा रहा है। गरीबी भी एक दशा का बोध कराता है, बट और ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ देख कर कि हाँ वो गरीब है। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमारे आइडियाज, कंसेप्ट या हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारे इमोशंस या ट्रेट्स मीन्स गुणों को बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज बनती हो, जिसे आप और हम सभी यूज करते हो, या फिर हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसको कोई नाम दे दिया गया हो। जैसे इसकी डेफिनेशन जो दी गई है, नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस और मटेरियल के नाम आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कोई चीजें बने, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और इसे हिंदी में जो है हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। वाटर, गोल्ड, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये भी सब्सटेंस है। पेपर, ये भी, इससे भी कुछ ना कुछ चीज बनाई जाती है। मिल्क या फिर मार्बल्स, ये सभी जो है मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। मटेरियल नाउन जो है हमें दो तरह से हमें मिलते हैं, दो तरीके से हमें मिल सकते हैं। जैसे मटेरियल नाउन फ्रॉम द नेचर, कुछ ऐसे मटेरियल नाउन्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे सनलाइट या रेन, क्लोथ, गोल्ड, सैंड, ये सारी चीजें जो है नेचर से मिलती हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे भी मटेरियल नाउन है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे हनी, सिल्क, मिल्क, एग और मीट। अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा हमारे टाइप्स ऑफ नाउन। अभी तक आपने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ और भी नाउन है जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही उनमें से एक नाउन है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ऐसा नाउन जिसे काउंट किया जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, जिसको गिना जा सके, और ऐसे ही नाउन जो है काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, काउंटेबल नाउन आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सके, जिनकी गिनती की जा सके, जिन्हें गिना जा सके। जैसे बुक, आपकी जो लाइब्रेरी में बुक्स है या वर्ल्ड में जितनी भी बुक्स है उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उनकी गिनती की जा सकती है, तो ऐसी बुक्स को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। पेन, मैन, पर्सन, अब मैन और पर्सन को भी हम काउंट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा फंक्शन है या मैरिज है या पार्टी है, अगर उसमें मैन को अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो हम 1 by 1 हम उनको काउंट कर सकते हैं। इसलिए मैन या पर्सन भी एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के बारे में आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि काउंटेबल नाउन जो है इनकी प्लूरल फॉर्म भी होती है। ये 2 फॉर्म्स में होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ऐसे ही आपके टेबल, चेयर, कार, हैंड, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनकी 2 फॉर्म्स में होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं, तो इनको हम 2 टाइप्स में बांटते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट,
इंडिविजुअल्स थिंग्स। अगर कोई एक चीज है तो हम उसे सिंगुलर बोलेंगे और उसे यही प्लूरल फॉर्म में जो है बहुत सारी चीजों को बोलेंगे। जैसे हाउस का हाउसेस, चेयर का चेयर्स, मैन का मैन, स्टार का स्टार्स। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैम जो स्टार्स है उनकी तो हम गिन ही नहीं सकते, उनकी तो गिनती की ही नहीं जा सकती, तो ये काउंटेबल नाउन कैसे हो गया। इसमें पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैंने ये कहा कि इसका जो सिंगुलर फॉर्म होती है स्टार होती है और प्लूरल फॉर्म स्टार्स होती है, यानी जो काउंटेबल नाउन्स होती है उनकी प्लूरल फॉर्म होती है हमेशा ही। तो स्टार, स्टार का स्टार्स होता है हमेशा ही, और इसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे देयर इज ओनली वन स्टार इन द स्काई एंड देयर आर मेनी थाउजेंड स्टार्स इन द स्काई। तो काउंटेबल जो है स्टार जो है हमारा एक काउंटेबल नाउन है। ऐसा ही हमारा सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल में जिनकी गिनती ना की जा सके, जिन्हें गिना ना जा सके, जिनकी काउंट ना किया जा सके, ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और एक बात आपको ध्यान में ये भी रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये इसी फॉर्म में होते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन को हम डिफरेंट फॉर्म्स में बांट सकते हैं, जैसे लिक्विड, जिसमें लिक्विड में आता है मिल्क या वाटर, मिल्क वाटर हो गए, ये सब चीजें जो है हम इनको काउंट नहीं कर सकते कि मिल्क कितना है, इसको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही पाउडर और ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज, राइस, व्हीट, सैंड, इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। राइस को हम काउंट नहीं करते, हम इसे वेट में मेजर करते हैं, तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। मास नाउन जैसे फर्नीचर या फिर हेयर, ज्यादा जिसमें हो तो हेयर भी हम जो है, इस हेयर जो हमारे बाल होते हैं ये सिंगुलर भी हेयर ही होते हैं और प्लूरल भी हम इसी फॉर्म में इसे लिखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन कुछ ऐसे नाउन उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो ये मास ऑफ नाउन भी है, जैसे फर्नीचर और हेयर भी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें भी नहीं गिना जा सकता। नेचुरल फिनोमेना जैसे सनशाइन, स्नो, रेन, वेदर, इनकी भी गिनती नहीं की जा सकती कि हाँ कितनी रेन हुई है, ये कितनी सनशाइन है। हम कभी नहीं कहते कि हाँ इतनी सनशाइन होगी, 4 सनशाइन होगी, 5 सनशाइन होगी, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। गैस में ऑक्सीजन है या फिर एयर है, इन्हें भी हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसे ही हमारा एक और अनकाउंटेबल नाउन है मनी। अब आपके दिमाग में फिर ये बात आई कि मनी को तो बड़े आराम से काउंट किया जा सकता है, लेकिन मनी जो है, मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। जो मनी वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी के जो डिफरेंट स्वरूप है, डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे डॉलर है, पाउंड है, रुपीस है या फिर पीसोस है, तो ये हम इसे मनी को हम इसमें कन्वर्ट करके, इन रुपीस में कन्वर्ट करके हम जरूर काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो मनी वर्ड है हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मनी वर्ड भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो काउंटेबल नाउन्स है हमेशा ये यूजुअली कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन होते हैं। अब शायद आपको नाउन की टाइप्स और उसके एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। बाय।